जय श्री राम। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भी पुनीत पातके तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। श्री भरत और शत्रुघ्न जी नगर वासियों सहित अपने परिवार के साथ चित्रकूट पर श्री राम जी से जाकर मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के बारे में बताते हैं कि राजा दशरथ जी स्वर्ग को पधार गए हैं। श्री राम जी को बड़ा दुख होता है। श्री रामचंद्र जी वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्र है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयो साधु सम्मत आश, तीरथ आवाहन शूर सरे जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरशन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना जैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूले फल अम्बुह आहारी। शानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत को, मनंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पर धारिय पारू, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहें सब के डिठाई, उचित होए तस करे अगुसाई। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करना यतन, कस न कहूँ असुराम। लोग दुखित दिन दुए दरस, देख लहु विश्राम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचने सुने सभय समाजू, जनु जलने दे महु बिकल जहाजू। सुने गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पायति हूँ काल नहाही, जो बिलों के अघ ओघ न शाही। मंगल मूरति लोचन भरे भरे, निरखहि हरष दंडवत करे कर। सब लोग पवित्र पयुष्णी नदी में अथवा पयुष्णी नदी के पवित्र जल में तीनों समय
सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधाश्रम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के परमत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बिटप बेल तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरने बन छबे के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तालाबों में कमल खिले हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसूच सुंदर स्वादु सदासी। भरे भरे परन पुटी रचरूरी, कंदे मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सब ही देहि कर विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेदे गुण नामा। देहि लोगे बहुमूल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने पर श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाँ है स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसाद। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानकर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परजन प्रजउ चहै जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्बल है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर जैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सको जु तज, करई छो लखनी। हम ही कृपा रथ करन लगे, फल तृण अंकुर ले। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। बोलो सिया वाले रामचंद्र की जय। जय श्री राम।